हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद विक्का क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे होमगार्ड के 20 से 25 क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इससे संबंधित हमारी और वीडियो पड़ी हुई हैं इस चैनल पर। जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं, जाकर उनको पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। दिया है कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारा ऑप्शन दिया है यहाँ पर। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी हमारा 2010 दिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2002 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला दिया भास्कर, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा रोहिणी। चौथा हमारा दिया है रोहिणी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा दूसरे वाले प्रश्न का ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ये ऑप्शन चंद्रमा था दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। तो ऑप्शन सी हमारा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट हमारा भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस? पहला ऑप्शन हमारा दुग्ध उत्पादन, दूसरा वाला दिया है कृषि उत्पादन और तीसरा वाला मत्स्य उत्पादन, चौथा वाला कपास उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा वाला दिया है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? पहला दिया है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा दिया है झारखंड। चौथा हमारा दिया है झारखंड। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला दिया ऑप्शन कलपक्कम, दूसरा दिया है ट्राम्बे अप्सरा, तीसरा तारापुर, चौथा हमारा रावत भाटा। चौथा वाला दिया है हमारा रावत भाटा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी ट्राम्बे अप्सरा। ट्राम्बे अप्सरा हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि उत्तर प्रदेश, छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश के पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन पहला दिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय, तीसरा अवध महिला विश्वविद्यालय फैजाबाद, चौथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। चौथा हमारा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय दिया है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी अवध महिला विश्वविद्यालय फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सातवां वाला। सातवां प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में किस नदी को बूढ़ी नदी गंगा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गोमती, दूसरा सरयू, तीसरा हिंडन, चौथा वरुणा। चौथा हमारा दिया है वरुणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमारा हिंडन। हिंडन हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? पहला शामली, दूसरा अमेठी, तीसरा हापुड़, चौथा हमारा संभल। चौथा हमारा दिया संभल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमारा हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है। नौवां प्रश्न देखिए, दिया है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका ऑप्शन दिया है पहला 1857, दूसरा 1872, तीसरा 1881, चौथा दिया 1901। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 1872। 1872 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 10वां वाला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन 24 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी, तीसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर। हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? पहला दिया है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा कबड्डी और चौथा दिया है हमारा कुश्ती। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी कुश्ती। कुश्ती इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है 12वां वाला हमारा, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद और ODOP इसको फुल फॉर्म है, योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन दिया 2016, दूसरा 2018, तीसरा 2019 और चौथा दिया हमारा 2020। चौथा हमारा 2020 दिया है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी हमारा 2018 इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। 13वां प्रश्न दिया है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है?
पहला दिया माता टीला, दूसरा रिहंद बांध, तीसरा दिया रामगंगा और चौथा दिया हमारा शारदा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, रिहंद बांध। रिहंद बांध हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। तो पहला दिया है अमेरिका, दूसरा आयरलैंड, तीसरा फ्रांस दिया है और चौथा हमारा ब्रिटेन दिया है। चौथा ब्रिटेन दिया है, इसका सही जवाब होगा हमारा ब्रिटेन। चौथा ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां दिया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन मोर, दूसरा कोयल, तीसरा तोता, चौथा सारस। चौथा हमारा दिया है सारस, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन चौथा सारस। सारस पक्षी हमारा यूपी का राजकीय पक्षी है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिएगा 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा है हमसे यहाँ पर। पशु कौन सा है, पशु हमारा पूछ लिया। यह हमारा गाय, दूसरा हाथी, तीसरा शेर, चौथा हमारा दिया है बारहसिंगा। चौथा बारहसिंगा, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, बारहसिंगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा कि 17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों। वृक्ष, पहला ऑप्शन नीम, दूसरा पीपल, तीसरा आम, चौथा अशोक। चौथा अशोक, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ। बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा दिया आंध्र प्रदेश, चौथा हमारा पंजाब दिया है। चौथा पंजाब, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का आरंभ हमारा सर्वप्रथम पंजाब राज्य से हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 19वां दिया है हमारा कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न दिया है, देखिएगा, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है, दिया है पहला ऑप्शन दिया है हमारा 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष, चौथा दिया 10 वर्ष। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों।